नमस्ते दोस्तों, रुद्र होम रेमेडीज में आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संदीप गुप्ता। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं थोड़ी देर बैठे हैं और अचानक आपके हाथ या पैर सो जाते हैं, या फिर पैरों में अचानक ऐसी झंझनाहट होती है कि मानो ढेर सारी चींटियां एक साथ रेंग रही हो। कभी कभी तो ऐसा करंट जैसा झटका लगता है कि सुबह सोकर उठने पर पैर जमीन पर रखना मुश्किल हो जाता है। अगर कभी कभी ऐसा होता हो तो ये नॉर्मल बात है, लेकिन ये हमेशा होता है, बार बार होता है, तो ये आपके शरीर का एक अलार्म है जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि आपके सिर से लेकर पैर तक की नसें कमज़ोर हो रही हैं, उनमें ब्लॉकेज आ रहा है और खून का दौरा सही से नहीं चल रहा। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो ये आगे चलकर पैरालिसिस, लकवा, साइटिका या फिर नसों की स्थायी कमजोरी जैसी बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बस आपको सचेत कर रहा हूं। समय रहते हम इन लक्षण को ठीक कर सकते हैं। आज हमारे घरेलू नुस्खों और आधुनिक मेडिकल साइंस की मदद से मैं आपके लिए 3 ऐसे अचूक, सुरक्षित और 100% प्राकृतिक उपाय लेकर आया हूं जो बिना किसी अंग्रेजी दवा के आपकी बंद और दबी हुई नसों को पूरी तरह खोलने में मदद करेंगे। साथ ही आज मैं आपको एक विटामिन के बारे में भी बताऊंगा जिसकी कमी से 90% लोगों की नसें सूखने लगी हैं। तो आज की वीडियो बहुत गहरी रिसर्च पर आधारित है, इसलिए एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। चलिए बात करते हैं हमारे पहले उपाय की, जो हर घर में मौजूद है, दूध और हल्दी का कॉम्बिनेशन। लेकिन रुकिए, लोग यही मात खा जाते हैं। कईयों को लगता है कि जितनी ज़्यादा हल्दी डालेंगे उतनी ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वो पूरा 1 चम्मच भर के दूध में डाल देते हैं, जो कि पेट में गर्मी कर देता है। वहीं कुछ लोग सिर्फ नाम मात्र की हल्दी डालते हैं। लेने का सही तरीका क्या है पता है? नसों को ताकत देने के लिए आपको दूध में 1/4 चम्मच यानी लगभग 2 से 3 ग्राम शुद्ध हल्दी लेनी है। शुद्ध हल्दी का मतलब आप घर पर हल्दी की गांठ लाइए, इसे पीसिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। नहीं तो आप यहाँ पर कच्ची हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1 गिलास दूध में 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। अब इस दूध में आपको मिलाना है 2 से 3 काली मिर्च। काली मिर्च को पहले कूट लेना है, कूट कर ही इसमें डालना है और इसे धीमी आंच पर 2 से 3 उबाल आने तक अच्छी तरह से पका लें। पकाने के बाद जब दूध थोड़ा गुनगुना हो जाए तो इसे रोज़ रात को सोते समय पिएं। मिठास चाहिए होगा तो इसमें धागे वाली मिश्री, बूरा या फिर खांड मिला सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो बिना मिश्री, बूरा, खांड के ही आपको दूध बनाकर पीना होगा। देखिए, हल्दी के अंदर एक मुख्य एक्टिव कंपाउंड होता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं। यह नसों की सूजन, इन्फ्लामेशन को कम करने की दुनिया की सबसे ताकतवर प्राकृतिक चीज़ है। लेकिन मेडिकल साइंस कहता है कि करक्यूमिन को हमारा शरीर अकेले सोख नहीं पाता, और जब हम इसमें काली मिर्च मिलाते हैं तो काली मिर्च में मौजूद पिपरिन नाम का तत्व हल्दी की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। यह नसों का ब्लड सर्कुलेशन तुरंत तेज कर देता है। अब कई भाई बहनों के कमेंट्स आते हैं कि संदीप, हमें जो दूध हजम नहीं होता, दूध पीते ही गैस बन जाती है, तो आपके लिए दूसरा उपाय है। इसके लिए क्या करना है, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें आधा इंच से भी कम अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके डाल दीजिए। साथ में 2 हरी इलायची को कूट कर डाल दीजिए। हरी इलायची को अच्छे से कूट कर डालिएगा ताकि इसके सारे औषधीय गुण चाय में यानी इस पानी में मिल जाए। इसे मीडियम गैस पर तब तक पकाना है जब तक पानी 1 गिलास से आधा गिलास ना हो जाए, यानी 1 कप के बराबर आपका पानी बचना चाहिए। इसे पकाने के बाद छान लें और गुनगुना ही आपको पीना है। चाय की तरह चुस्कियाँ लेकर आराम से पीना है। देखिए, जब हम अदरक और इलायची को इस तरह उबाल कर पीते हैं तो एक बेहतरीन डिटॉक्स वाटर बन जाता है। अदरक के अंदर जिंजरोल नाम का एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह हमारे खून में जमी गंदगी, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, और खून जब साफ और पतला होगा तो शरीर के आखिरी हिस्से तक यानी आपके हाथ और पैरों की उंगलियों की बारीक नसों तक आसानी से पहुंचेगा, जिससे झंझनाहट और सुन्नपन गायब होने लगेगा। अदरक की तासीर यहाँ गर्म है, लेकिन हरी इलायची की तासीर ठंडी होती है, तो गर्मी के मौसम में भी आप इसे ले सकते हैं। और जो ऊपर मैंने हल्दी वाला दूध बताया, अगर आपके एरिया में, आपके शहर गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप दूध पकाते समय इसमें 1 चम्मच सौंफ ऐड कर सकते हैं। सौंफ डालने से इसकी जो गर्म तासीर है वो बैलेंस में आ जाएगी, तो शरीर में, पेट में ये गर्मी नहीं पहुंचाएगा। बाकी बारिश या ठंड के मौसम में बिना सौंफ के बनाकर भी आप पी सकते हैं। तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी नसें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं। खुजली होता है नसों के आसपास, पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, सुन्न रहते हैं,
तो इसके लिए आपको क्या करना है, अलसी के बीज और दही का इस कॉम्बिनेशन को लेना है। कैसे तैयार करना है, अलसी के बीजों को तवे पर बिल्कुल धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक चट चट की आवाज़ ना आने लगे। गैस बंद कर दीजिए और ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें। इसे आपको रात में नहीं लेना, इसे लेने का सबसे सही समय है दोपहर के खाना खाने के साथ या फिर दोपहर का खाना खाने के ठीक 30 मिनट पहले। आपको क्या करना है, एक कटोरी ताज़ा दही लेना है, लगभग 150 से 200 ग्राम के आसपास। उसमें 1 चम्मच ये अलसी का पाउडर मिला दीजिए, लगभग 7 से 8 ग्राम की मात्रा में। आप 2 चम्मच की मात्रा में मिला सकते हैं, लगभग 10 ग्राम की मात्रा में भी आप एक बार में ले सकते हैं। इसके बाद स्वाद और पाचन गुणों को बढ़ाने के लिए इसमें आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और मिठास के लिए पिसी हुई धागे वाली मिश्री जरूर मिलाएं। दोस्तों, जब अलसी और दही एक साथ मिलते हैं तो ये आपकी नसों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। देखिए, दही में नेचुरल रूप से B12 होता है और अलसी में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये दोनों मिलकर नसों के ऊपर की कमजोर सुरक्षा परत, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, उसको दोबारा बहुत तेजी से रिपेयर करते हैं। इसके अलावा दही एक प्रोबायोटिक है और अलसी में सॉल्यूबल फाइबर होता है। जब इसमें भुना हुआ जीरा और धागे वाली मिश्री मिलती है तो यह आपके पेट की पाचक अग्नि को तेज करता है, एसिडिटी कब्ज को जड़ से ख़त्म करता है और आपके पाचन तंत्र गट हेल्थ को बेहद मजबूत बना देता है। आयुर्वेद कहता है कि जब पेट साफ होगा तो नसों का सुन्नपन अपने आप दूर हो जाएगा। इसके अलावा जो भी बीमारी आपके शरीर में है उसमें भी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पेट को भी साफ करेगा, B12 भी देगा, प्रोटीन भी देगा और साथ साथ में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड देगा। तो इसे ज़रूर रेगुलर फॉलो कीजिएगा। जो भाई बहन बीमार नहीं भी हैं या फिर जिनका शरीर हेल्दी है वे लोग भी इसे ले सकते हैं। अब मैं जो आपको कहने वाला हूँ इसे ध्यान से सुनिए। आप जितने भी नुस्खे अपना लें, आपकी नसों का सुन्न होना पूरी तरह बंद नहीं होगा, जड़ से इलाज नहीं होगा। हमारी नसों का सबसे बड़ा रखवाला होता है विटामिन B12। जब आपके शरीर में इसकी भयंकर कमी हो जाती है तो नसों का सुरक्षा कवच माइलिन शीथ टूटने लगता है, जिससे करंट जैसे झटके और सुन्नपन बढ़ता है। हमारे शाकाहारी भाई बहनों में इसकी कमी सबसे ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि यह ज़्यादातर मांसाहारी भोजन में होता है। लेकिन मेडिकल साइंस के एक बहुत ही कमाल की रिसर्च में आपको बताता हूँ। एक एडल्ट के लिए दिन भर में जितने विटामिन B12 की ज़रूरत होती है, अगर आप दिन भर में सिर्फ 1 गिलास शुद्ध दूध और 1 कटोरी ताज़ा दही खा लेते हैं तो आपकी दिन भर की ज़रूरत का लगभग 75% विटामिन B12 सिर्फ इन 2 चीज़ों से पूरा हो जाता है। यानी जो दोपहर में मैंने आपको दही अलसी का कॉम्बिनेशन बताया और रात को जो 1/4 चम्मच हल्दी वाला दूध बताया, ये दोनों मिलकर आपके शरीर में B12 और ओमेगा 3 का ऐसा पावर हाउस बना देते हैं कि आपको बाहर से कोई भी महंगी अंग्रेजी दवाई या फिर कैप्सूल लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसके अलावा आप अपने खाने में पनीर और अंकुरित अनाज भी शामिल कर सकते हैं, जिससे बची हुई कसर भी पूरी हो जाएगी। तो आप दोपहर में दही अलसी का यह स्वादिष्ट और पाचक कॉम्बिनेशन लें, दिन में अदरक का पानी पिएं और रात को सोते समय 1/4 चम्मच हल्दी वाला दूध जरूर लें। 6 से 7 दिनों के अंदर आपको अपने शरीर में एक नई ऊर्जा और ताकत महसूस होने लगेगी और हाथ पैरों का सुन्न होना हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तो आपको आज की यह गहरी और साइंटिफिक घरेलू रिसर्च कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और अपने परिवार के ग्रुप्स में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। रुद्र होम रेमेडीज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।